उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया और जनसभा में लोगों ने योगी जिंदाबाद के नारे लगाए। मुख्यमंत्री ने 342.46 करोड़ की 53 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में व्यापारियों, आम नागरिकों और बहन बेटियों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। साथ ही उन्होंने आगरा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की दिशा में तेजी से काम होने की बात भी कही। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को आगरा पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री के आगमन पर जनसभा में मौजूद लोगों ने योगी जिंदाबाद के नारों से पूरा माहौल गुंजायमान कर दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार की विकास योजनाओं को जनता को समर्पित करते हुए करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा में 342.46 करोड़ की लागत से तैयार 53 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार आधारभूत ढांचे को मजबूत करने और जनहित की योजनाओं को तेजी से धरातल पर उतारने का काम कर रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आगरा के विकास को नई गति देने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सैफई सिंडिकेट करता लूट खसोट हैं, लेकिन आज उत्तर प्रदेश विकास, सुशासन और सुरक्षा की नई पहचान बना है। सरकार की प्राथमिकता हर नागरिक को सुरक्षित माहौल और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगरा में केवल एयरपोर्ट ही नहीं बनाया जाएगा, बल्कि शहर को इंटरनेशनल एयरपोर्ट की दिशा में आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन, व्यापार और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और आगरा को वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिलेगी। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में व्यापारियों, आम नागरिकों और बहन बेटियों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि जो लोग व्यापारियों को धमकाते हैं या बहन बेटियों पर बुरी नजर डालते हैं, उनके लिए प्रदेश में कोई जगह नहीं है। ऐसे लोगों की जगह या तो जेल में या फिर जहन्नुम में। मुख्यमंत्री के संबोधन के दौरान बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने तालियों और नारों के साथ उनका स्वागत किया। आज की 53 विकास की इन परियोजनाओं के लिए आप सभी को मैं हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहन और भाइयों, 3 महीने पहले जब मैं आया था, तब 6,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का अवसर मुझे प्राप्त हुआ था। आज एक बार फिर से विधानसभाओं के कार्यक्रम की श्रृंखला में मुझे आगरा की इन 3 विधानसभाओं के साथ संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं सबसे पहले आगरा के आप सभी जनता जनार्दन को इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं कि आगरा ने हमेशा डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया। 2022 में भी, 2024 में भी। और परिणाम है कि आगरा ने जो सोचा, इससे पहले कि सोचा कि डबल इंजन सरकार उस योजना को लेके आगरा के अंदर आ गई। आज आगरा स्मार्ट सिटी के साथ साथ सेफ सिटी के एक नए मॉडल की तरफ आगे बढ़ रहा है। और आगरा का यह मॉडल अभी 3 दिन पहले माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद तो और भी उसका उज्जवल पक्ष हम सबके सामने आया है। 468 औद्योगिक इकाइयों के एनओसी से जुड़े हुए कार्यक्रम टीटीजेड के नाते जो पेंडिंग पड़े हुए थे, उन सबको स्वीकृति मिल गई। यानी अब आगरा में उद्योग लगने से कोई रोकेगा नहीं, कोई रोक नहीं पाएगा। इससे पहले एयरपोर्ट के लिए निर्माण को लेकर के हमें माथापच्ची करनी पड़ी थी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, आगरा एयरपोर्ट ही नहीं बनेगा, आगरा में हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की दिशा में कदम आगे बढ़ा चुके हैं। अब आगरा एक बार ब्रज भूमि के औद्योगिक गतिविधियों का ही नहीं,
टूरिज्म के भी एक नए केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। कनेक्टिविटी देखो कितनी बेहतरीन कनेक्टिविटी हुई है। आगरा के अंदर हर प्रकार की कनेक्टिविटी को एक मजबूती प्रदान करने की दिशा में डबल इंजन सरकार ने जो कार्य प्रारंभ किया, आज वह आप सबके सामने है। आगरा में पेरू का इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर भारत के अंदर कहीं खुलना था, हम लोगों ने कहा आगरा में हम जमीन उपलब्ध करवाते हैं। और मुझे अच्छा लगा कि इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर ने यहां पे सफलतापूर्वक काम करना प्रारंभ कर दिया है। यहां के अन्नदाता किसानों का लाभ होगा। यहां पे किसान के उत्पाद को वैल्यू एडिशन मिलेगा और कई गुना दाम मिलने के बाद हमारे अन्नदाता किसानों की आमदनी बढ़ेगी, उनके चेहरे पर खुशहाली आएगी, एक नया आत्मविश्वास उनके मन में देखने को उनके चेहरे पर देखने को मिलेगा। बहनों और भाइयों, आज आगरा, हमने जो पहले भी कहा कि वर्षों से लटकी हुई ये परियोजनाएं, टीटीजेड के नाते जो कार्य नहीं हो पाते थे, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभी उसको अपनी हरी झंडी दी है। और मेरा मानना है अब हम लोग एक स्मार्ट, एक सेफ, एक फ्यूचर रेडी सिटी के रूप में आगरा के विकास को आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य कर पाएंगे। देशी महाराजा न्यूज के लिए मनोज कुमार बेमल की रिपोर्ट।